जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर कुमार जी, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि ये पूना पैक्ट क्या है। मतलब ये जो नाम है पूना और पैक्ट, ये क्या संबंध क्या है, तो ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। डियर वीरेंद्र जी, एक्चुअल में पूना पैक्ट जो था ये मिस्टर गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक लिखित समझौता था, यानी एक रिटन एग्रीमेंट था। रिटन एग्रीमेंट। और इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि अंग्रेजों ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार दिया था कि अछूतों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होने वाला कैंडिडेट केवल अछूतों की वोट से जीतेगा या हारेगा, यह अधिकार अंग्रेज बाबा साहब को दे चुके थे। लेकिन मिस्टर गांधी ने उस अधिकार को नहीं माना। गांधी जी उस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने इंडिया में आकर पूना के अंदर बैठकर उन्होंने उसका विरोध किया। और जब उसका विरोध किया गांधी जी ने, और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल पर बैठने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो मरूंगा, अगर अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो बाबा साहब बड़े परेशान हुए। बाबा साहब पे चारों ओर से दबाव आया कि गांधी जी के प्राण निकल जाएंगे, गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी और आप एक गांधी जी की बात को मान लो, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अच्छा। लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं अपने समाज के अधिकारों के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा, बाबा साहब को झुकना पड़ा। और उसके पीछे भी एक कारण था कि बाबा साहब को संदेह था कि अगर मैंने गांधी जी के प्राण नहीं बचाए या मैंने गांधी जी की बात को नहीं माना तो लोग अछूत समाज के घरों में, गांव में, घरों में आग लगा देंगे, उनको मारे पीटेंगे, उनको शोषण करेंगे। इसलिए अंत में बाबा साहब ने सरेंडर किया और बाबा साहब ने ये कहा कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बात को मैं वापस ले रहा हूँ, इसके स्थान पर मेरे पास दूसरा प्लान है। वो प्लान ये है कि रिजर्व सीट पर दलित समाज के लोग अर्थात अछूत समाज के लोग, एससी समाज के लोग 4 कैंडिडेट्स को चुनेंगे। 4 कैंडिडेट्स जो है दलित समाज के वोटों से ही उसको चुना जाएगा। उसके बाद वो चारों कैंडिडेट खड़े होंगे और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें चाहे अछूत समाज हो चाहे जनरल समाज हो, सभी की वोट से उन चारों में से एक का सिलेक्शन होगा। अच्छा। तो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पर ये सब्स्टिट्यूट भी प्रस्तावित किया। बाबा साहब ने दिया कि भाई ठीक है, उस बात को मैं उसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अछूत समाज की वोट से 4 व्यक्ति चुने जाएंगे। उन 4 व्यक्तियों में से फिर पूरे के पूरा समाज एक चुनेगा। गांधी जी ने उनकी इस दूसरी बात को भी नहीं माना और अंत में बाबा साहब को झुकना पड़ा। ऐसे हालात हो गए कि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अछूत समाज का कोई अहित हो या
इस गांधी जी की बात को ना मानने के कारण उनके साथ में कुछ बुरा व्यवहार हो, तो बाबा साहब ने गांधी जी की बात को मान लिया और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को वापस ले लिया। और उसके स्थान पर क्या मिला? उसके स्थान पर जो 71 सीट हमारी अछूत समाज की जो रिजर्व की गई थी, उसके स्थान पर 147 सीटें प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडल में निश्चित की गई। लेकिन उनको रिजर्व सीट पर रहने वाले सभी समाज के लोग वोट डालेंगे, ये बात बाबा साहब को माननी पड़ी। और उसी बात का परिणाम है कि आज चमचा युग शुरू हो गया है। अर्थात जिस रिजर्व सीट पर दलित समाज के लोग नहीं चाहते, वो व्यक्ति भी चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचता है। और चूंकि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के चमचे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन काम कर रहे हैं, उनके गुलाम बन गए, इसलिए वो पार्लियामेंट में जाकर या विधानसभा में जाकर अछूत समाज के बारे में, उनके हितों के बारे में कुछ नहीं कहते। उनके सारे मुंह बंद हैं। यही कारण है कि देश के अंदर अछूत समाज की महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अछूत समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका विरोध करने वाला एक भी एमपी, शायद आपने नहीं सुना होगा किसी एक भी एमपी ने यह कहा हो कि भाई इनको रोकिए, क्योंकि सबके मुंह बंद है, सब अपने अपने पार्टी के गुलाम हैं, सब अपने अपने पार्टियों के चमचागिरी में लग गए हैं। और मान्यवर कांशीराम जी ने एक किताब भी लिखी है इस बारे में, जिसका नाम है चमचा युग। अगर आप चमचा युग को पढ़ो तो ये सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। तो डियर वीरेंद्र जी, ये है पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 में यरबदा जेल में हुआ था। और उस एग्रीमेंट पर बाबा साहब ने हस्ताक्षर किए थे और कांग्रेस और गांधी जी की ओर से मिस्टर मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। तो वो जो एग्रीमेंट है लिखित में, कि जिसमें बाबा साहब ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट का जो उनकी मांग थी वो वापस ली थी, उस लिखित दस्तावेज का नाम है पूना पैक्ट। तो ये था। और बाबा साहब उसके बाद में बहुत दुखी हुए कि मैं अपने समाज को अंग्रेजों ने जो मुझे दिया, आज मैंने उसको नष्ट कर दिया। लेकिन उनकी मजबूरी थी और उस मजबूरी के कारण ही बाबा साहब ने ऐसा किया। तो इसे कहते हैं पूना पैक्ट। तो ये है पूना पैक्ट। जी जी जी। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ये पूना पैक्ट में किस तरीके से जो अछूत समाज था, उनको जो अधिकार मिले, उनके विरोध में आकर मिस्टर एम के गांधी ने अपना भूख हड़ताल रखी और अपना जिद मनवाई। और बाबा साहब ने भी एक सम्यक दृष्टि को देखते हुए ये फिर बहुत दिल पर पत्थर रख के उन्होंने फिर फाइनली ये डिसीजन लिया। वीरेंद्र जी, ये हमारे यानी अछूत समाज के इतिहास में वो काला दिन था। 24 सितंबर 1932 वाज ए ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ अनटचेबल्स। तो ये तो एक बहुत ही देखा जाए तो दुर्भाग्य, और जैसा कि आपने कहा कि एक ब्लैक डे, तो वाकई में ये सबसे एक खराब दिन था, सबसे काला दिन था कि मिले हुए अधिकार जो थे वो वापस चले गए। लेकिन खैर, अब वो अधिकार तो वापस चले गए हैं, लेकिन अब जो अधिकार हमारे पास इस वक्त हैं, हमें उन अधिकारों को बचाए रखना है और अपना और अपने समाज के भविष्य को देखना है। तो हमारे इस वीडियो में आपने जाना कि पूना पैक्ट क्या था। तो मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आपने हमें पूना पैक्ट के बारे में एक जो उसका जिस्ट है वो आपने बताया। तो धन्यवाद। और आप इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले वीडियोस में भी जानकारी आप लेकर आएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका भी धन्यवाद।